दोस्तों, एक निशा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। आज ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 55 साल थी। यह उस 55 साल के बूढ़े व्यक्ति को लेकर नजदीकी एक होटल में पहुंच जाती है और यह दोनों एक कमरा लेते हैं। फिर कमरा लेने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर 10-15 मिनट तक बातचीत करने लगते हैं। वैसे निशा सोच रही थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा, यह तो 1 मिनट के अंदर ही इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर निशा अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वह 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति जब अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है, जब निशा उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है, घोड़े के जैसा है, घोड़े की जैसी ताकत होगी, आज यह मेरी हालत खराब कर देगा। क्योंकि स्वाति ने पहले कभी इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी का देखा नहीं था। अच्छा, वो उस बूढ़े व्यक्ति से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे 20,000 नहीं चाहिए, तुम यह 20,000 अपने पास ही रखो। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर बेड पे उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि निशा की हालत खराब कर देता है। निशा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह तो 2 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब दोस्तों, उसे बूढ़े व्यक्ति को निशा की जवानी का चस्का लग चुका था। वह निशा को 20,000 की जगह 30,000 भी देने के लिए तैयार था और निशा को होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद निशा इस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक ऐसा कांड कर देती है, एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी दंग रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, हमारी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी की सच्चाई को जानिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, गाफ कॉलोनी, और इसी गाफ कॉलोनी के अंतर्गत एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता था। इसका नाम मोहर सिंह था। मोहर सिंह के 2 बेटे थे, दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी के साथ विदेश में सेटल हो चुके थे। अब मोहर सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी पहचान थी डॉट, क्योंकि इसकी 2 कंपनियां चला करती थी और इसकी कंपनी में नौकर चाकर काम किया करते थे। काफी दूर दूर तक इसकी पहचान थी, काफी बड़े लोग इसको जानते थे, इसका रुतबा था और हर जगह इसकी पहचान बनी हुई थी। जब भी ये अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में सोने की चैन डाल लेता था और उंगलियों में सोने की अंगूठी डाल के निकलता था। तो जो महिलाएं होती हैं और कम उम्र की लड़कियां होती हैं वो इसको देखा करती थी। मोहर सिंह घर में अकेला रहता था, घर काट खाने को दौड़ता था। इसको अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 4 साल पहले ही इसकी बीवी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, मोहर सिंह कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था, उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी होटल में लेकर जाता था और उनके मन मुताबिक उनको वह कीमत भी देता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन मोहर सिंह घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। उसने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की महिलाएं उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर एक निशा नाम की लड़की होती है, इसकी उम्र 18 साल के करीब थी। यह तुरंत ही मोहर सिंह के सामने आग खड़ी हो जाती है। जब मोहर सिंह भी निशा को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि निशा ने एक हल्का सा लोवर पहना हुआ था और एक हल्की सी टी-शर्ट पहनी हुई थी। उस टी-शर्ट में उसके हल्के हल्के नितंब दिख रहे थे। जब मोहर सिंह उसके नितंब को देखता है तो उसके ऊपर निछावर हो जाता है।
और अपने आप को रोक नहीं पाता है। जो निशा होती है वह मोहर सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मोहर सिंह बहुत पैसे वाला है, इसका इस एरिया में काफी रुतबा है, इसकी कंपनियां हैं, काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। मोहर सिंह इसको देखकर रोक नहीं पाता था, इसकी जो काम वासना है वह जागृत हो चुकी थी। और निशा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम अपना रेट बता दो, कितने पैसे एक रात के तुम लेगी। फिर निशा उससे कहती है कि मैं एक रात के 20,000 लूंगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हो। फिर मोहर सिंह उसे कहता है कि आपके लिए तो मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूं। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन तारीख रखा जाता है जब ये दोनों मिलने वाले थे। फिर निशा मोहर सिंह को लेके एक नजदीकी होटल में पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यह 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर निशा अपने मन में सोचने लगती है कि यह 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेगा, यह तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं इससे पैसे लूंगी और यहां से रफू चक्कर हो जाऊंगी। लेकिन निशा अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब मोहर सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके छोटे छोटे नितंब को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। फिर निशा भी मोहर सिंह से कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और एक एक करके जब अपने कपड़े उतार देता है तो पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। फिर निशा जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उससे विपरीत निकला, आज तो यह मेरा हाल इतना बेहाल कर देगा कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। निशा सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, यह तो घोड़े के जैसा है, घोड़े की जैसे इसकी ताकत होगी, आज यह मेरी हालत खराब कर देगा। फिर निशा मोहर सिंह से कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मोहर सिंह उससे कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही है। फिर निशा जो है मना करती है, लेकिन यह व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। वो इतने जोरदार तर से संबंध बनाता है कि स्वाति की हालत खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर लेट जाता है और निशा को पैसे देता है। फिर उसको जाने देता है। फिर निशा अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और 2 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं पाती है। मोहर सिंह अपने मन में सोच रहा था कि निशा के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो निशा के साथ आनंद आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब मोहर सिंह को निशा की आदत हो चुकी थी। फिर 2 दिन के बाद मोहन सिंह निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि एक रात के मैं तुम्हें दुगने पैसे देना चाहता हूं, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक होटल बुक कर लेता हूं, तुम वहां पर आ जाना। फिर निशा पहले तो मना करती है, लेकिन पैसों की लालच में टूट जाती है और हाँ कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, जिस समय पर तुम मुझे बुलाओगे उस समय पर मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। फिर मोहर सिंह एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में स्वाति निशा जाती है। पहले तो यह कुछ मिनट तक बातचीत करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और निशा के ऊपर टूट पड़ता है और 2 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 2 घंटे के बाद जब वह थक जाता है तो फिर निशा को छोड़ता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर पर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, जब जब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर निशा उसकी बात मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार पैसे तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, इस बात पे मोहर सिंह उसकी मान जाता है। मोहर सिंह निशा को दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। निशा को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि स्वाति को पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब स्वाति के मन में लालच पैदा हो चुका था। एक 18 साल की लड़की, अब उसे मजे के साथ साथ पैसे भी मिल रहे थे, तो निशा उसके साथ हमेशा जाने लगी। लेकिन वह किसी अच्छे परिवार लड़की थी, लेकिन एक कॉल गर्ल बन गई थी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि इंसान हवस की आग में इतना अंधा हो जाता है
इतना बेबस हो जाता है कि वह किसी को भी नहीं देखता, ना ही उम्र को देखता है, ना ही अपनों को देखता है, और रिश्तों को सतार-तार कर देता है, रिश्तों को शर्मसार कर देता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमेशा इस तरह के लोगों से बचे और हवस की आग में अंधे ना हो और हमेशा अपने परिवार में खुश रहे और सुरक्षित रहे।